देश में जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते परेशान है और देश के सभी जगहों में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल विगत महीने गांव के ही नीलू गुप्ता के ट्रैक्टर से एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान मृतका के पांव में गंभीर चोट आई थी। थाना क्षेत्र के निकट ग्राम सिल्ली की रहने वाली थी। मृतका बुंदियाबाई पति कृपाल चौधरी उम्र 45 वर्ष की रिपोर्ट न करने एवं पुलिस के भय से ट्रैक्टर मालिक ने निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न ले जाकर स्वास्थ्य केंद्र के समीप एक स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर टीके मल्लिक से इलाज कराकर मृतका के पैर में टांके लगवाए। टांके लगाने के उपरांत कई दिनों तक मृतका के घर में भी जाकर झोलाछाप डॉक्टर उपचार करता रहा, लेकिन उपचार के दौरान इंजेक्शन और इलाज के इन्फेक्शन से मृतका का पैर सड़ाध मारने लगा था, जिसके चलते झोलाछाप डॉक्टर ने परिजनों को महिला को बाहर दिखाने के लिए बोला। उसके बाद परिजनों के द्वारा पन्ना, सतना, रीवा में इलाज कराने के दौरान जबलपुर के डॉक्टर ने मृतका का पैर काटने का परिजनों को दिया सजेशन, लेकिन फिर महिला की मृत्यु हो गई। वहीं ट्रैक्टर मालिक ने मृतका के ठीक हो जाने तक इलाज कराने का भरोसा दिया था। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एसडीएम कार्यालय और तहसील परिसर के महज 100 मीटर की दूरी पर है झोलाछाप डॉक्टर टी.के. मल्लिक का क्लिनिक, लेकिन अधिकारियों के दिया तले शशदबंगी से खुलेआम क्लिनिक चला रहा है। झोलाछाप डॉक्टर की राजनीतिक पकड़ और रस्सू के चलते कार्यवाही करने में नाकाम और बौना साबित हो रहा है जिला प्रशासन। इसी कारण जिले के अन्य झोलाछाप डॉक्टरों पर भी नहीं हो पा रही है कोई कार्यवाही। सीएमएचओ कार्यालय के कर्मचारियों और जिले में पदस्थ पीएमओ की सांठगांठ से चल रहा है। झोलाछाप डॉक्टरों में शहमात का खेल खुलेआम चल रहा है, जिससे लगातार कर रहे हैं मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आए दिन होती है किसी न किसी झोलाछाप डॉक्टरों के हाथों किसी न किसी गरीब की मौत। यह पूरा मामला गुहनूर थाना क्षेत्र के सिली गांव का है। संवाददाता संतोष चौबे, पन्ना। लग जाती हैं और लगने के बाद उसको घुटने में लग जाती है। लगने के बाद वो व्यक्ति हमारे पास लेके आते हैं। गुप्ता पहले बाद में आते हैं, तो आने के बाद कहते डॉक्टर साहब लग गया है। तो हमने कहा क्या? उन्होंने पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिंपल सी केस बोले कि डॉक्टर साहब गिर पड़े हैं। तो हमने कहा हाँ चलो गिर पड़े तो कोई बात नहीं, तो उसको ड्रेसिंग करवा लो। तो ब्लीडिंग हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सिंपल सी वहाँ पर इसको ब्लीडिंग को बंद कर दी जाए। तो वहाँ पर एक सिंपल स्टिच कर दी गई थी, तो आपको बिना एनेस्थेसिया कुछ नहीं, सिंपल ऊपर चमड़ी में। तो मैंने कहा चलो इसके बाद ड्रेसिंग कर देंगे। तो ड्रेसिंग करने के बाद इसको आराम तो मिलेगा। जब इसको पूरा ड्रेसिंग होगा, ड्रेसिंग होने के बाद उसको जब देख ले टिटनेस वगैरह सब लगने के बाद फिर नीलू गुप्ता राम जो व्यक्ति आते हैं, बोले डॉक्टर साहब ये हमारे माध्यम से हुआ है। तो हमने कहा अगर तुम लोग के माध्यम से हुआ, क्या भैया तुम्हारे घर गाँव के क्या करना चाहते हो, केसेस कर लो पहले। बोले नहीं एमएलसी वगैरह कुछ नहीं करवाना है, ये अपने आपसी की। आपने टाँके लगाए हैं और टाँके पक गए हैं, आप घर भी जाते थे एक चीज़ है, नहीं एक चीज़ है, टाँके का ऐसा है कि टाँके कोई एनेस्थेसिया नहीं, ऊपर से ताकि ब्लीडिंग ना हो, उसको वहाँ पर चमड़ी को उसको ज्वाइन किया गया था। इसके बाद मैंने ये कहा कि इसका शुगर का जरूर दिखवा लेना, इनके बहुत पुराने मर्ज है, इनके गैस्ट्रिक अल्सर से ग्रसित है और ये बहुत पुराने बहुत डिजीज़ से ये ग्रसित है और ये पूरी तरह से इलनेस दिख भी रहा है। तो एक काम करना, इसका जरूर शुगर कर लेना, देख लेना। मगर वो 3-4 दिन शुगर नहीं दिख पाते, घर में अपना रखते, ड्रेसिंग होता रहता, ड्रेसिंग के लिए कोई चला जाता, लड़के जाते थे ड्रेसिंग करवा लेते थे। 3 दिन बाद जो ज़्यादा राइव करने लगा, पकने लगा, तो मैंने कहा इसका शुगर जरूर होगा। तो वो लड़के जो नीलू गुप्ता है, उनके पास शुगर की मशीन है, उन्हें देखने के बाद 500 से 600 शुगर था। तो मैंने कहा शुगर की वजह से इसके घाव सूख नहीं सकता, आप इनको सतना लेके जा सकते हो। तो सतना लेके जाने के बाद वो इन्फेक्शन बढ़ते रहता है। इसके बाद उसका एक टेस्ट होता है, तो इस टेस्ट होने के बाद उसके लिवर फंक्शन भी उसका डैमेज देखा गया है। तो इतना उनको पाया गया। इसके बाद ये मुझे जानकारी मिलती है कि इसके लिवर फंक्शन भी। कौन है नीलू गुप्ता? और ये यहीं के एक दुकान छड़ गिट्टी की बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो उनके ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था उसमें? हाँ, ये बाद में मालूम, मुझे बाद में मतलब 2 घंटे बाद मालूम चला। आखिर क्यों नीलू गुप्ता के द्वारा यहाँ भेजा गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? नहीं, नीलू गुप्ता के द्वारा नहीं भेजा गया। पहले वो सेल्फ लेके आए, जिसके मरीज है वो खुद लेके आया था। उन्होंने कहा था कि साइकिल से गिर पड़े हैं। उन्हें पहले अपनी बात को छुपाया। उनको मालूम था कि अगर हम एक्सीडेंट कहेंगे तो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मालिक के द्वारा इलाज करने का भरोसा दिलाया गया। ये उनके बीच की बात है, ये तो मुझे नहीं मालूम था। उनसे वो जो बात हुई है, हमसे ये जरूर कहा कि
हम अपने हिसाब से यहीं पर करेंगे, हमारा घरेलू बात है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बगल में हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं आप यहाँ इलाज के लिए आना पड़ा? बिल्कुल, हॉस्पिटल जरूर है, मगर जो व्यक्ति का जो पेशेंट था, पेशेंट के जो हस्बैंड थे, तो उनका कहना था कि कुछ नहीं है, साइकिल से गिर पड़े हैं, ट्रीटमेंट इलाज के लिए भाई गई थी तो नीलू गुप्ता की ट्रैक्टर से उनको एक्सीडेंट हुआ। नीलू गुप्ता अम्मा को लेकर डॉक्टर मलिक बंगाली की इधर ले गया, झोला छाप की इधर, तो उसने उधर पट्टी करवाई, पट्टी करवा के घर भेज दिया। बोलता था घर ले जाओ इसको, घर में मलहम पट्टी होती रहेगी तो ठीक हो जाएगी। घर में फिर 8-10 दिन बाद जब उसको टाँके पक गई तो फिर डॉक्टर ने बोला इसको पन्ना ले जाओ। पन्ना से फिर जबलपुर ले गए। जबलपुर में डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसकी दवा नहीं हो पाएगी यहाँ मेडिकल कॉलेज में। किसकी गलती है? डॉक्टर की गलती है। क्या नाम लिखते हो आप? सूरहान चौधरी। सर इनकी घटना ऐसी ही घटी है, वही नीलू गुप्ता की ट्रैक्टर से घटी है इनकी। फिर ये वहाँ मलिक बंगाली के वहाँ ले गए, उसने दवाई किया, उसकी दवाई में कोई आराम नहीं मिला, टाँके सड़ गए, छिल गया था गुड़ा पूरा। फिर इसके बाद में ये पन्ना ले गए, पन्ना से कोई आराम नहीं मिला। फिर सतना ले गए, सतना में कोई आराम नहीं मिला। फिर जबलपुर ले गए, जबलपुर से मना कर दिया डॉक्टर ने। इसके बाद में वो आकर के ख़त्म हो गई। सर क्या डॉक्टर की किसकी गलती मानी जाए? सर डॉक्टर की गलती है। ये मलक ने ये झोला छाप है, ये दवाई इसने किया ही नहीं है, गारंटी भर ले लिया रहा इसने। सर नहीं तो किसके कहने पे ये झोला छाप? ये झोला छाप बनिया के कहने से। हाँ जी, मतलब कहीं ना कहीं उसको डर था ट्रैक्टर मालिक हाँ, को। उसने कह दिया कि अगर तू रिपोर्ट करेगा तो हम दवा नहीं करेंगे। इसलिए उसने कहा कि भाई हम खुद दवा गारंटी ले लिया था उसने, मलिक बंगाली ने। अंत में वो उसने कुछ नहीं कर पाया, वो अंत में ख़त्म हो गए। अब क्या कह रहा है? अब तो कह रहा है कि कर लो जो कुछ करना हो, हम नहीं देंगे पैसे, मना ही कर दिया रहा उसने। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप, कैसे इनकी हेल्प हो? अब सर इनके देख लीजिए, इतने बाल बच्चे हैं। अब दोनों आदमी थे तो अपन उधर पोषण करते थे, अब कोई नहीं है, अकेला है। और 2-4-6 लड़के बच्चे हैं इनके, दो बेटियां हैं। अब कहाँ से क्या हो, अब तो कोई सुनता नहीं है। कोई सहायता राशि इनको मिल जाए तो अच्छी बात है। और क्या डॉक्टर? हाँ सर, कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी के कोई सुनता ही नहीं है सर। किसके ऊपर होना? कितने झोला छाप डॉक्टर हैं जो यहाँ सर झोला छाप डॉक्टर अभिनय की चलती है। जब तो उसने कह दिया कि हम गारंटी ले लिया है, यही ज्यादा तो यही झोला छाप है साला, इसने गारंटी ले लिया रहा। कहीं शिकायत भी की गई है? शिकायत कोई सुनता ही नहीं है सर। शिकायत तो की है लेकिन सुनता नहीं है कोई, पुलिस कोई नहीं सुनती है। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस को भी साथ लिया गया है? जी हाँ, पुलिस वाले बोले कि भाई उसने पैसे दे दिए तुमको, और अब काहे क्यों आ गए अब तुम यहाँ, अब तुम्हारी रिपोर्ट जो है नहीं ली जाएगी। हाँ, पैसे दे दिए हैं। तो हम लोग ने बोला कि सर ऐसा नहीं है, और हम कहाँ जाएंगे, कहाँ सुनाएं। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, और चलो अब अपन तो फीड हो ही गए हैं कैमरे में, चले अब जहाँ सुनाई होगी जाएंगे। हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई पन्ना चलें। एक बोला सिपाही कि नहीं इनकी FIR दर्ज कर लो, और भैया बाकी होना कुछ नहीं है। इसलिए सर बस उतना ही किया रहा है उनने, और कोई यहाँ नहीं आया पूछने को, और न किसी ने। आपका नाम? हमारा नाम जी गयादीन चौधरी गनौर। जी, इसीलिए